गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं उसका एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आफ्टर दैट वी विल रीड केमिकल इक्वेशंस। फिर व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, फिर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, आफ्टर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को सीखेंगे। फिर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता क्या है वो आपको एक बार बताना चाहूंगी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है ना, फिजिकल चेंजेस सबसे पहले आप अपने डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि फिजिकल चेंजेस बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि फिजिकल चेंजेस होता है, जैसे कि हेयर कट करना। हेयर कट इज अ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और ये जो हेयर कट है ना, अगर आपका हेयर कट हो गया है तो आप वापिस से उस हेयर को जोड़ नहीं सकते हो, तो ये हमारा एक इरिवर्सिबल चेंज भी है। ठीक है, सो हेयर कट इज अ फिजिकल चेंज बट इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज एज यू कैनॉट कनेक्ट द कट हेयर। ठीक है, आप उसको वापस से जोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज एंड दिस इज रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जब आइस मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है और फिर उस वाटर से हम लोग फिर से उसको फ्रीज कर देंगे तो फिर से वो आइस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वंस यू स्टार्ट टू हीट द वाटर it will change into vapor and this is called vaporization. So once the vapor cools down it will again change into water. So this is the reversible change. Now melting of wax. अगर आप wax को या कैंडल को जला रहे हो ना, तो एक तो कुछ पार्ट ऑफ वैक्स जो है ना वो जल जाएगा और आपको हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देगा। ठीक है, वेपर की फॉर्म में। जो रिमेनिंग वैक्स है ना वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होने के बाद आपको फिर से वैक्स कलेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नाउ फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बना रहे हो, ठीक है, या फिर कोई जहाज बना रहे हो, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है और वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगर आप पेपर को कट कर दिए हो तो वो भी फिजिकल चेंज है, बट आप कट किए हुए पेपर को वापस से जोड़ नहीं सकते हो, तो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सो स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर। अगर आप हेयर को स्ट्रेट करा रहे हो तो 2-4-10 दिन में आपकी हेयर फिर से कर्ल हो जाएगी और ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आपका स्ट्रेट हेयर से कर्ल और कर्ल से स्ट्रेट, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज एंड दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। वंस द वेजिटेबल्स इज कट यू कांट कनेक्ट द वेजिटेबल्स। ठीक है, ज्वाइन द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा है केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर आप मिल्क से कर्ड को बना दिए हो तो वापस से उस कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते। सेम थिंग, अगर आप मिल्क से पनीर बना दिए हो तो पनीर से वापस से मिल्क नहीं बना सकते। सो दिस इज एन irreversible change and this is a chemical change. So all the chemical changes are irreversible in changes. Okay, irreversible in nature. और जितने भी फिजिकल चेंजेस है ऑल आर मोस्टली रिवर्सिबल बट फ्यू आर इरिवर्सिबल ऑल्सो। ठीक है, अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड। आपने फूड को खाया है, फूड आपके स्टोमक में गया, उसका डाइजेशन हो गया, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अब वापस से आप उसको जिस फॉर्म में खाए हो वापस से उस फॉर्म में आप नहीं ला सकते। सो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज एंड इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में अगर रस्ट लग गया है तो वापिस से आप उसको नए पहले वाले आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क बर्निंग ऑफ कैंडल।
कैंडल का मेल्ट जो होता है ना वैक्स का, वो एक रिवर्सिबल चेंज है। वही कैंडल का बर्निंग यानी वैक्स का बर्निंग इनटू heat, light and carbon dioxide and water in the form of vapor is an irreversible change, and this is a chemical change. Now burning of paper, पेपर को जला दिए हो तो वो आपको हीट, लाइट और ऐश देगा, एंड दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के आने से पहले, टॉपिक के केमिकल रिएक्शन टॉपिक पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो इरिवर्सिबल चेंजेस जो है ना वो केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। ठीक है, और पुराना वाला जो सब्सटेंस है वो अपने प्रॉपर्टी को खोकर नया वाला प्रॉपर्टी गेन करेगा, क्योंकि नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें तो दिस आर मोस्टली फिजिकल चेंजेस, और यहाँ पे चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि आइस का वाटर में कन्वर्जन, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं तो मिल्क जो है ना, मिल्क अब वो कर्ड अगर बन गया है तो वापस से कर्ड मिल्क में नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मिल्क में प्रेजेंट होता है एक शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज शुगर। ठीक है, और वो जो लैक्टोज शुगर है उसमें अगर आप मिल्क कर्ड डाल दिए हो तो कर्ड में प्रेजेंट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में, जो कि एक सावर टेस्ट में होता है। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण जो मिल्क है ना उसका टेक्सचर क्या होता है, सेमी सॉलिड है, जो कि कोगुलेट कर जाता है, और ठीक है, और मिल्क को एक थिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है। वहीं रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना, आयरन जो कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है और वाटर जो कि ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट है, उससे कंबाइन करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe2O3 इंटू XH2O, जो कि हमारा रस्ट है। ठीक है, चलो तो ये सब हमारा क्या था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो आप एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन, दो की एक इरिवर्सिबल चेंज है। मैंने आपको केमिकल चेंज बताया ना, तो केमिकल चेंज इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि आपका जो पहले वाला सब्सटेंस है वो सब्सटेंस अब नए वाले सब्सटेंस में चेंज हो गया है और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो रस्ट लग जाता है ना, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि जो पहले वाला आयरन था वो उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, अब रस्ट लगने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई है, उसके कलर्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का अलग कंपोजिशन था, ठीक है, उसमें शुगर था, लैक्टोज शुगर, लेकिन मिल्क जो है ना अगर कर्ड में चेंज हो गया है तो उसमें एसिड आ गया, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होता है ना वो भी एक केमिकल चेंज ही है। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म which is completely different in properties from the original substance. So in a chemical reaction a chemical changes takes place. ठीक है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब केमिकल चेंज होता क्या है, सो ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो जो आपका एटम था ना बस उसकी क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट and the new substance produced as a result of a chemical reactions are called product. For example, the burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of a chemical reaction. अगर आप मैग्नीशियम रेवन को जला दोगे, ठीक है, एयर में, तो आपको वो मैग्नीशियम रेवन आराम से व्हाइट कलर का स्पार्क देगा और वो आराम से जल जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जलने के बाद जो ऐश मिलेगा ना उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप यहाँ पे देखो एटम्स का बस रीअरेंजमेंट किया, यहाँ पे मैग्नीशियम अलग और ऑक्सीजन के अलग थे,
मॉलिक्यूल्स। ये अब दोनों कंबाइन हो गए हैं और बन गया एक नया कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सबसे पहले तो मैग्नीशियम को हम लोग क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, उसके बाद उसको जलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसको जलाएंगे ना, वो व्हाइट लाइट में व्हाइट कलर का लाइट देगा और वो जल जाएगा और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज विद द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज डन टू अब देखो क्यों हम लोग इसको रब करते हैं जलाने से पहले, ठीक है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर आ जाता है और उस लेयर को हम लोग रिमूव कर देते हैं सैंड पेपर से रब करके, और तब हम लोग उसको वापस से जलाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या था कि एक केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, उसमें नए कंपाउंड कैसे बनते हैं, और जो हमारा रिएक्टेंट था, जो एटम्स था, उसका बस रीअरेंजमेंट होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट्स क्या होता है कि सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आप यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन में पार्ट लिए हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए और बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है। सो न्यू सबस्टेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके नया कंपाउंड बना है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, यही हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इस आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे characteristics of a chemical reaction. So, when a chemical reaction takes place, some changes are observed. The easily observable changes that take place in a chemical reactions are called characters of the chemical reaction. कोई भी chemical reaction होता है ना, तो कुछ ना कुछ आपको change देखने के लिए मिलेगा, और ये जो change है जो आप आसानी से देख सकते हो chemical reactions के दौरान, इसी changes को हम लोग बोलते हैं characters of a chemical reaction. So, the changes help us to check that the chemical reaction has taken place. और ये चेंजेस हमें ये बताता है कि वास्तविक में केमिकल रिएक्शंस हुआ है या नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग देखेंगे क्या कि some chemical reactions are accompanied by the evolution of gas, ठीक है। तो in the reaction between zinc and dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, hydrogen gases evolve. तो आप देखो कि सबसे पहले द केमिकल रिएक्शन, अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे ना, तो जैसे ही आप इसको डालोगे ना, रिएक्शन हो जाएगा जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से और नया कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ है उसको आप लोग कैसे देखोगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, ये हमारा एक कैरेक्टर्स हो गया है केमिकल रिएक्शन का। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो ना, तो भी आपको क्या मिलता है, calcium carbonate reacts with, when calcium carbonate is heated or calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is evolved, ठीक है, जो कि मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग इसको लाइम वाटर में डालते हैं तो, ठीक है। तो देखो जब पहले तो हम लोगों ने देखा कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। सेकेंड, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को या तो आप सिंपली हीट कर दो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो, दोनों केसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना गैस, उसको आप या तो मैच स्टिक लाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण मैच स्टिक बुझ जाएगा, या फिर आप इसको लाइम वाटर में डालोगे तो वो लाइम वाटर
मिल्की टर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन कलर, ठीक है। तो देखो चेंज इन कलर के लिए हम लोग देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो सिट्रिक एसिड लेमन में बेसिकली प्रेजेंट होता है और आप क्या करोगे ना, पोटेशियम परमैंगनेट ले लोगे थोड़ा और उसको पानी में मिक्स कर दोगे, सॉल्यूशन बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का। जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करोगे ना, पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनेगा। अब इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन में आप डालोगे सिट्रिक एसिड जो कि लेमन जूस से आपको मिला है। आप जैसे ही सिट्रिक एसिड इसमें डालते जाओगे ना, तो ये जो पर्पल कलर सॉल्यूशन का था ना वो डिसअपियर हो जाएगा और द सॉल्यूशन विल चेंज इनटू कलरलेस लिक्विड, ठीक है। सो ये एक चेंज इन कलर का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा है ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब जैसे ही इसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराओगे ना पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, सो ये जो सॉल्यूशन है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये चेंज हो जाएगा ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में। सो ये चेंज इन कलर का कुछ एग्जांपल है। मैं एक दो एग्जांपल आपको और देना चाहूंगी, जैसे कि रस्ट जो कि ब्राउन इन कलर है, ठीक है, लेकिन आयरन जो था ना वो ग्रेइश ब्लैक इन कलर था। तो ग्रेइश ब्लैक कलर में जब ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, जब ये ग्रेइश ब्लैक कलर के आयरन से कंबाइन होगा ना, तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि Fe2O3.XH2O है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है बेसिकली वो ब्राउन कलर का है। सो ब्राउन कलर ग्रेइश ब्लैक आयरन चेंजेस इनटू ब्राउन कलर रस्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो लेड नाइट्रेट है ना और पोटेशियम आयोडाइड, सो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन को जैसे ही आप मिक्स करोगे ना, पहले ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को जब आप मिक्स कर दोगे ना, तो आपको मिलेगा लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म विच इज येलो इन कलर, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। पोटेशियम नाइट्रेट आपका सॉल्यूशन में ही रहेगा। सो ये कुछ एग्जांपल है आपके कलर चेंजेस के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो देखो चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये क्या है अब हम लोग देखेंगे। देखो सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द चेंज इन स्टेट, ठीक है। सो the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas, ठीक है। Because the wax is a solid, water formed by combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide gas produced by the combustion of wax is a gas. So there are some chemical reactions which can show more than one characteristics. अब देखो आप एक ऐसा रिएक्शंस लो जिसमें कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट में हमने क्या देखा कि सॉलिड वैक्स को जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडल, जब आप उसको जलाओगे तो वाटर वेपर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट में चेंज हो गया, पहले वो सॉलिड स्टेट था फिर वो गैसियस स्टेट में हो गया। सिमिलरली पेट्रोल को जब आप जलाओगे जो कि लिक्विड स्टेट में था, सो जलने के बाद वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एंड अगेन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेज हैं जो कि चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग देखेंगे क्या होता है ये। तो सबसे पहले देखो कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभी टेम्परेचर राइज होता है किसी किसी रिएक्शन में और किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर फॉल भी होता है। रिएक्शंस विच आर accompanied by the rise in temperatures are those in which heat is evolved, जिसमें हीट इवॉल्व होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो हम लोग कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पहले देखेंगे फिर कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि दोनों ही चेंज इन टेम्परेचर कर रहा है।
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब देखो, व्हेन जिंक पीसेस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर और फ्लास्क इट इज फाउंड टू बी वार्म। आप जिंक को, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज अ राइज इन टेम्परेचर। आप जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो रिएक्शंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है, और जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। सो ये जो हीट इवॉल्व हुआ है, बीकर को आप टच करोगे तो आपको गर्म महसूस होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे पहला वाला आप रिएक्शन देखो कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विक लाइम, जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, और एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, जो कि CaOH2 है। तो क्विक लाइम को जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, बाप रे, विगोरस रिएक्शन होगा, टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी देखेंगे क्योंकि बोथ रिलेट्स टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो रिएक्शंस विच आर अकम्पेन्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर आर दोज इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में डाल दोगे, सो अमोनियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालो और ग्लास रॉड से आप मिक्स करते जाओ। सो जब आप मिक्स करते जाओगे ना, और जब आप टच करोगे टेस्ट ट्यूब के बॉटम को, सो यू विल फाउंड दैट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज कूलर। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होता है उसमें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज BaOH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, आपको मिलेगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि आपको कूल महसूस करता है, बीकर टेस्ट ट्यूब को कूल कर देता है, प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि साइमल्टेनियसली कुछ 2 से 4 चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व एंड राइजिंग इन टेम्परेचर ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हो गया, एक तो टेम्परेचर बढ़ा और दूसरा क्या हो गया, गैस इवॉल्व हो गया। सिमिलरली व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड, अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ऑल्सो चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो पहले आप जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन था, आपने लिया और दोनों को जैसे ही मिक्स किया ना, तो आपको प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, और साथ साथ कलर भी चेंज हो गया है सॉल्यूशन का, जो कि येलो प्रेसिपिटेट बन गया है लेड आयोडाइड का, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। देखिए क्या है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एग्जांपल से, और भी मैं कुछ आपको प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देना चाहूंगी। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है ना कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ऑन मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करो और दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट में आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का हमने एग्जांपल देख लिया है, एक बार फिर से बताती हूँ मैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हमें मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड जो कि येलो प्रीपिटी है वो हमें मिलेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे ना, तो आपको एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में ही रहेगा, ठीक है। 1-2 और एग्जांपल देखो कि देखो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिक्स करोगे ना, तो आपको एक सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड जो कि व्हाइट पीपीटी है, प्लस सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। एक और रिएक्शन बेरियम क्लोराइड का ही प्लस सोडियम सल्फेट के साथ, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखा था बेरियम क्लोराइड का। अब हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे जिसमें बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन देखेंगे,
तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट, अगेन वो पीपीटी है, प्लस हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को देखा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पहले क्या होता है वो देखा, फिर हमने केमिकल रिएक्शंस को देखा, फिर हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं केमिकल रिएक्शंस के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।